हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10 करेंगे, जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन फाइंड करेंगे। बिल्कुल सेम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। एक और एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सॉल्व डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर गिवन दैट यू 0, टी इक्वल्स टू 0, यू 1, टी इक्वल्स टू 100 साइन पाई टी, u x, 0 इक्वल्स टू 0, u t x, 0 इक्वल्स टू 0। इन t का टाइम दे रखा है, मतलब टाइम का t जो हमारे पास वेरिएबल है उसका इंटरवल दे रखा है 0 से 1 के बीच में, बाय टेकिंग h इक्वल्स टू 1/4। और जो हमें स्टेप डिफरेंस लेना है h में, मतलब x में जो हमें इंक्रीमेंट लेके चलना है वो 1/4 का लेके चलना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमारे पास गिवन वेव इक्वेशन क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले यही हम लेकर चलते हैं। तो हम यही लिखेंगे, गिवन वेव इक्वेशन, गिवन वेव इक्वेशन इज, हमारे पास जो गिवन है वेव इक्वेशन वो हमारे पास क्या दे रखी है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये हमें गिवन दे रखी है। और हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, हमारे पास होती है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अब हम इसको, इस वाली इक्वेशन को इससे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाता है, या फिर से हम क्या कह सकते हैं कि सी इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ऑल्सो हमें क्या पता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हमें क्या पता है कि जो हमारे पास k होता है वो इक्वल होता है h/c के। ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, h हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 1/4 दे रखा है। ठीक है, उसे डिवाइड कर देंगे c से, मतलब 1 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k भी हमारे पास 1/4 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास k की वैल्यू आ गई है, h की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम x0, x1, x2, x3 की वैल्यूज हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली t0, t1, t2, t3 इन सब की वैल्यूज भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी वैल्यूज फाइंड करते हुए चलते हैं। देखो हमारे पास x की क्या वैल्यूज दे रखी है, x किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो फिर हेयर जो x है वो हमारे किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सिमिलरली t भी हमारे पास 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, पहले x के लिए निकालते हैं, x0 को हम मान लेते हैं 0। ठीक है, तो हमारे पास x1 हो जाएगा x0 प्लस h, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। ठीक है, सिमिलरली x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, x0 प्लस 2h, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा x3 हमारे पास क्या आ जाएगा, x0 प्लस 3h, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉमा, यहाँ पे हम x4 निकालते हैं, वो हमारे पास आएगा x0 प्लस 4h, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमें लास्ट x4 तक अपनी वैल्यूज फाइंड करनी है। सिमिलरली अब हम t के लिए निकालते हैं। ऑल्सो हमारे पास t के लिए क्या वैल्यूज़ है, t के लिए हमारे पास वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, सबसे पहले t0 को हम 1 लेके चलेंगे। देखो हमारे पास 0 से 1 के बीच में है, और हमारे पास जो स्टेप डिफरेंस है वो 1/4 दोनों के लिए 1/4 है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि t0 के लिए वैल्यू हमारे पास 0 रहेगी, t1 के लिए हमारे पास 1/4 रहेगा। बिल्कुल सेम जो हमारे पास x के लिए आई है वही हमारे पास t के लिए रहेंगी। ठीक है, t2 के लिए हमारे पास 1/2 आ जाएगा, t3 के लिए हमारे पास 3/4 आ जाएगा, और t4 के लिए हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज इजीली फाइंड हो गई हैं। अब हम इन वैल्यूज का यूज करते हुए अपना स्क्वायर मैश फॉर्म कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपना स्क्वायर मैश फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास t1, t2, t3, t4 की वैल्यूज हमने लिख दी है, और यहाँ पे हमने x0, x1, x2, x3, x4 की वैल्यूज हमने लिख दी है, और अंदर की वैल्यूज हमारे पास इस तरह से रहने वाली है, जो हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोज में बता दिया है कि किस तरह से हमारे पास वैल्यूज आती हैं। ठीक है, अब हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है जो न्यूमेरिकल में वैल्यूज आएगी, और वही हमारे पास सॉल्यूशन होता है इस वेव इक्वेशन का। ठीक है, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है, बाउंड्री कंडीशंस ये दोनों इनिशियल कंडीशंस है, हम इन कंडीशंस का यूज करते हुए अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, u 0, t इक्वल्स टू 0 है। तो हम सबसे पहले इसी बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हुए चलते हैं। तो हमने पहले लिख लिया है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, हमारे पास u 0, t इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, हम देखो
u 0 है, ठीक है। तो 0 हमारे पास क्या है, 0 हमारे पास x0 की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे x0 लिख लेते हैं। t हमारे पास क्या है, t हमारे पास सेकंड वेरिएबल है, ये किसी की वैल्यू तो नहीं है, तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इसे हम j k की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम u 0, j की फॉर्म में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और j फॉर ऑल हमारे पास जो j होगा ये किसके इक्वल है, सबसे पहले 0 के इक्वल है। फॉर ऑल j हमारे पास क्या क्या होने वाला है, 0 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक हमारे पास j की वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 u 0, 1 0, 0 इक्वल्स टू u 0, 1 इक्वल्स टू u 0, 2 इक्वल्स टू u 0, 3 इक्वल्स टू u 0, 4, इन सब की वैल्यूज हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अपने स्क्वायर मैश का फर्स्ट कॉलम बन रहा है जिनकी वैल्यूज हमारे पास 0 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, u 0 0 हमारे पास 0 है, 0 1 0 है, 0 2 0 है, 0 3 0 है, 0 4 0 है, ठीक है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से हमारे पास ये आ गया है। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है, u 1, t इक्वल्स टू sin पाई 100 sin पाई t, ये हमारे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। तो अब हम इसका यूज करते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस बार सेकंड बाउंड्री कंडीशन थोड़ी सी टिपिकल दे दी है, तो उसका हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, u 1, t इक्वल्स टू 100 sin पाई t, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो 1 हमारे पास कहाँ पर है, x के लिए, x4 के लिए है, तो यहाँ पे हम x4 लिख सकते हैं, कॉमा t हमारे पास क्या आएगा, j आएगा, ठीक है। इसे हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x4 को हम u4, j के लिए हम j लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 100 sin पाई, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, ti के लिए, ठीक है, टी जे के लिए। जैसे जैसे हमारे पास j की वैल्यू, जैसे कि j की वैल्यू हमने 0 ली, तो हमारे पास t0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t0 की वैल्यू 0, ठीक है, उसके लिए हमारे पास वैल्यू आएगी। फिर सिमिलरली जब हम j इक्वल्स टू 1 लेंगे तो हमारे पास t1 की वैल्यू 1/4 होगी, उसके लिए हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से हम अपनी वैल्यू सॉल्व करनी है, तो हमारे पास ये वैल्यूज हमें एक एक करके फाइंड करनी होगी। फॉर ऑल j इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास साइन वाली कंडीशन आ गई, तो स्टार्टिंग की और एंडिंग की कंडीशन तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बाकी दोनों के लिए हमें कैलकुलेटर की नीड होगी, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, स्टार्टिंग और एंड की। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम u 4, 0 फाइंड करते हैं, ठीक है। 4, 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 sin पाई, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t0 की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0, तो पाई मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो पाई 0 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, 100 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास 0 आ गया है, ठीक है। उसके बाद आएगा u 4, 1, उसमें हमारे पास क्या होगा, 100 sin पाई, ठीक है। अब यहाँ पे t1 हो जाएगा, t1 की वैल्यू क्या है, 1/4, ठीक है, 1/4, पाई/4 हमारे पास 45 डिग्री होता है, साइन 45 की वैल्यू हमारे पास √2 होती है, 1/√2, 100/√2 हो जाएगी, ठीक है। उसे सॉल्व करके हम कैलकुलेटर से भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, u 4, 2 आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 100 sin पाई, ठीक है। अब t2 की वैल्यू कितनी है, 1/2, 3 × 1/2 आ जाएगा, ठीक है। पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास sin 90 होता है, sin 90 की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद u 4, 3 हमारे पास 4, 3 आएगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 100 sin पाई मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा t3 की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3/4, तो 3 पाई/4 की वैल्यू कितनी होगी, उसे हम सॉल्व करके साइन में अपनी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रहेगा, u 4, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा 100 sin पाई मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हमारे पास t4 आएगा, t4 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 हो जाएगा। साइन पाई की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, 100 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को हम अभी कैलकुलेट करके लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखो ये 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 ये सारी वैल्यूज आई हैं। ये हमारे पास क्या बन रहा है, अपने स्क्वायर मैश का लास्ट कॉलम बन रहा है, तो उसमें हम ये सारी वैल्यूज अपनी पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 40 की 0 है, 41 की हमारे पास 71 है, ये हमने राउंड ऑफ करके लिखी है, ठीक है। 70.71 समथिंग आ रही थी, तो हमने 71 लिख दिया है। ये हमारे पास 100 आ रही है, और ये हमारे पास 71 है, और ये हमारे पास 0 है, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज आ चुकी है, सेकंड कॉलम की वैल्यूज आ चुकी, लास्ट कॉलम की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो दोनों बाउंड्री कंडीशंस दे रखी थी उनका तो यूज हो चुका, अब हम ये दोनों जो इनिशियल कंडीशंस है इनका यूज करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो ये थी, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, u x को हम क्या लिख सकते हैं, i h की फॉर्म में लिख सकते हैं, और 0 क्या है, हमारे पास t0 की वैल्यू है, ठीक है। इससे और दूसरे तरीके से लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा u i, 0 इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4,
ठीक है, हमने इसे क्या लिख दिया, यू आई कॉमा जीरो लिख सकते हैं इसे हम, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग जीरो के इक्वल है, जहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यू जीरो कॉमा जीरो इक्वल्स टू यू जीरो यू 1 कॉमा जीरो इक्वल्स टू यू 2 कॉमा जीरो इक्वल्स टू यू 3 कॉमा जीरो इक्वल्स टू यू 4 कॉमा जीरो हमारे पास इक्वल्स टू में जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन रहा है, फर्स्ट रो बन रही है अपने स्क्वायर मैश की। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट रो में हम अपनी वैल्यूज सारी इक्वल्स टू जीरो आ रही है, तो ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज जीरो हो चुकी है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी एक इनिशियल कंडीशन और है ये। ठीक है, इस इनिशियल कंडीशन को जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास लास्ट लेक्चर में जब हमने डेरिवेशन करा था एक्सप्लिसिट फॉर्मूला का, तो एक फॉर्मूला निकला था, हम उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इस वाली इनिशियल कंडीशन से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इनिशियल कंडीशन लिख लेते हैं। जब हमने ये इनिशियल कंडीशन ली थी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला था, वी गेट, हमारे पास फॉर्मूला था यू आई कॉमा 1 इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर यू आई माइनस 1 कॉमा 0 प्लस यू आई प्लस 1 कॉमा 0, ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, हम यहाँ पर अपनी आई की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास अलग अलग वैल्यूज अलग अलग कॉलम की आती जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, यू जीरो की निकालने का तो कोई मतलब है नहीं, 0 1 निकलेगी, 0 1 की हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, यू 1 1 की वैल्यू निकालते हैं, यू 1 1 इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर आई की जगह पर 1 पुट कराया। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा यू 1 माइनस 1 दैट इज 0, यू 0 कॉमा 0 प्लस यहाँ पे 1 पुट कराया 1 प्लस 2 दैट इज यू 2 कॉमा 0, यू 2 कॉमा 0। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, तो यू 0 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, और यू 2 कॉमा 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हमारे पास 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 0 ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, सिमिलरली हम निकालते हैं यू 2 1 की, यू 2 1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हम आई की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 माइनस 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यू 1 कॉमा 0 प्लस यू 3 कॉमा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 है, 2 प्लस 1 3 बन गया है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगा, यू 1 0 और 3 0, यू 1 0 और 3 0 की वैल्यू 0 प्लस 0 दैट इज हमारे पास 0 डिवाइड बाई 2 0 आ गई है। ठीक है, सिमिलरली हम किसकी निकाल लेते हैं, यू 3 1 की निकाल लेते हैं, यू 3 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, अब यहाँ पे आई की जगह पर हम 3 पुट करेंगे, तो 3 माइनस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, यू 2 कॉमा 0 प्लस यू यहाँ पे 3 पुट कराए, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 कॉमा 0 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 0 हमारे पास 0 है, और 4 0 भी हमारे पास 0 है, तो 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 0 हमारे पास 0 आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू 0 की इक्वल आ गई है, हमारे पास सेकंड रो भी हमारे पास फाइंड हो गई है। अब बची हुई जो कॉलम्स बचे हैं, बचे हुए जो क्या बोलेंगे इन्हें, कॉलम्स नहीं बोलेंगे इन्हें, एलिमेंट्स, सेल्स जो बचे हैं, इन सभी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम अपना एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है, इसमें हम अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे, आई और जे की हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, सबसे पहले यू 1 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, यू 1 2 के लिए हमें आई इक्वल्स टू 1 और जे इक्वल्स टू 2 चाहिए। ठीक है, तो हमें यू 1 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, यू 1 2 की। ठीक है, तो मतलब आई इक्वल्स टू तो हमें 1 पुट करना है, और लेकिन जे इक्वल्स टू हमें 1 पुट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि इधर फॉर्मूले में जे प्लस 1 है। ठीक है, तो आई और जे इक्वल्स टू हम 1 पुट करते हुए चलेंगे, तो हमारे पास आई इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जे इक्वल्स टू 1 तो हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यू 2 हो जाएगा, और जे इक्वल्स टू हमारे पास 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस हमारे पास क्या रहेगा, यू आई हमारे पास कितना है, माइनस आएगा यहाँ पे, यू आई हमारे पास 1 है, और जे माइनस 1 हमारे पास 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, यू 0 1 की वैल्यू कितनी है, यू 0 1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, उसके बाद यू 2 1 है, यू 2 1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, उसके बाद यू 1 कॉमा 0 है, यू 1 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 प्लस 0 माइनस 0 करना है हमें, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। तो हमने करा क्या, यू 1 2 का फाइंड करा था, यू 1 2 फाइंड करा, इसके अपर डायगोनल एक ये था, इसका अपर डायगोनल एक ये था, इन दोनों को ऐड करा, और इसके ऊपर जस्ट ऊपर जो डिजिट आ रही है एक स्टेप छोड़कर उसे माइनस कर दिया। ठीक है, तो सिमिलरली हम इसमें भी ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास 0 आ गया था। इसके लिए क्या करेंगे, एक अपर डायगोनल ये है और एक अपर डायगोनल ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे एक स्टेप छोड़कर जो इसके जस्ट ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 0 माइनस कर देंगे, तो 0 प्लस 0 माइनस 0 हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपर डायगोनल एक ये है, अपर डायगोनल एक ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 71 प्लस 0 71 होगा, माइनस करेंगे इसके जस्ट 1 अब एक छोड़ते हुए, तो हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, तो 71 माइनस 0 हमारे पास यहाँ पे 71 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम नीचे वाले में आते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, अपर डायगोनल एक ये है, एक ये है, 0 प्लस 0 माइनस 0 हमारे पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 0 प्लस 71 माइनस 0 हमारे पास 71 आ जाएगा। यू 3 3 के लिए क्या करेंगे, 0 प्लस 100, ठीक है, माइनस 0 दैट इज हमारे पास 100 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरह से कर रहे हैं। यू 1 4 के लिए क्या करेंगे, 0 प्लस 71, तो हमारे पास 71 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 तो हमारे पास 71 आ जाएगा।
ठीक है। सिमिलरली 0 प्लस 100 हमारे पास 100 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0 को तो हमारे पास 100 ही आएगा। U34 के लिए 71 प्लस 71 हमारे पास कितना हो जाएगा 142, ठीक है। माइनस करेंगे 71 को, ठीक है, तो हमारे पास अगेन 71 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से अपनी सारी वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो चुकी है अपने स्क्वायर मैश की, और यही हमारे पास सॉल्यूशन बन गया है वेव इक्वेशन का, ठीक है। बहुत सिंपल था, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ये वाला क्वेश्चन हमने इसलिए और डिस्कस किया था क्योंकि इसमें हमारे पास स्टेप लेंथ डिफरेंट दे रखी थी। लास्ट क्वेश्चन में हमने स्टेप लेंथ 1 की यूज करी थी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारे पास जो यूनिट 1 है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस की, वो कंप्लीट होती है। अगर कोई छोटे मोटे टॉपिक्स रह गए होंगे तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो सिलेबस में मेंशन थे वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।